हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्नावली 2.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ बहुत ही अच्छे तरह से इसका बेसिक जान लिया था। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इसका कंप्लीट बेसिक, जो कि आपके क्लास 11th और 12th में बहुत ही काम आने वाला है, तो आपको इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पास आप प्रेजेंटेशन देखकर ही पता लगा सकते हैं कि आपको कितना बेहतरीन समझाया गया होगा। अगर आप ये प्रश्नावली 2.1 केवल सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वो वीडियो मत देखिए। इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप ये प्रश्नावली 2.1 बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पास हमारा क्वेश्चन कह रहा है बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है इस ग्राफ से। तो ये किसका ग्राफ है? ये किसी एक बहुपद का ग्राफ है, और आप जानते हैं बहुपद में शून्यक तो होते ही हैं। तो इन्हीं ग्राफ को देखकर हमें बहुपद के शून्यकों की संख्या का पता लगाना है। तो कैसे हम पता लगाएंगे? देखिए, यहां पास मैं आपको एक बार सीधा सा समझा दूं। ये आपने कक्षा 9वीं में ग्राफ बनाना तो सीख ही लिया था निर्देशांक ज्यामिति में। तो यहां पास ये आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, अब यहां पास ध्यान से देखना और सुनना। देखो, अगर किसी बहुपद का ग्राफ है और वो x अक्ष को जितने बार काटती है उतने बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, और जहां पास काटती है वो बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। तो यहां पास मान लीजिए ये हमारा बहुपद का ग्राफ है, और यहां पास आपको ये x अक्ष पर एक बार यहां पास काट रही है। तो इसका मतलब कि इस बहुपद के ग्राफ का शून्यक कितने हैं? 1 है। ठीक है, तो इसी तरह आपको सभी में मालूम करना है। तो चलिए यहाँ पास हम पहला इसका क्वेश्चन ले लेते हैं और अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। तो यहाँ पास हमारा ये पहले का पहला क्वेश्चन है। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये किसी एक बहुपद का ग्राफ है, और इस ग्राफ को देखकर आपको उस बहुपद का शून्यक की संख्या बताना है। तो यहाँ पास ये आपका x अक्ष है, और यहाँ पास ये आपका y अक्ष है, और ये आपका जो रेखा है वो बहुपद का ग्राफ है। किस बहुपद का? px बहुपद का क्या है? ग्राफ है। तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बार काटेगी उतने ही बहुपद के शून्यक होंगे, और जिस बिंदु पर काटेगी वो बिंदु बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो यहाँ पास ये देखिए, ये जो हमारा px बहुपद का ग्राफ है क्या है? ये देखिए, यहाँ पास ये सीधी एक रेखा है, और ये किसे काट रही है? y अक्ष को काट रही है। y अक्ष को काट रही है, x अक्ष को नहीं काट रही। यानी कि इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? इसके शून्यकों की संख्या 0 होगी। 0 क्यों? क्योंकि हमने बताया कि किसी भी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बार काटेगी, x अक्ष को जितने बार, ये x अक्ष है, इसको अगर काटती तो इसमें बहुपदों की संख्या उतने ही होगी, जितने बार काटेगी उतने ही बहुपद की संख्या होगी। तो यहाँ पास ये जो हमारा बहुपद का ग्राफ है वो x अक्ष को ना काटकर वो y अक्ष को काट रही है, इसलिए इसमें बहुपदों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। 0। तो यहाँ पास आपको लिख लेना है, क्या लिख लेना है कि px के शून्यकों की संख्या 0 है। ठीक है, 0 है क्योंकि बहुपद का ग्राफ रेखा x अक्ष को नहीं काटती, इसे भैया नहीं काटती, इसलिए इसमें बहुपदों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। तो ये हो गया हमारे पहले का पहला क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पास चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो ये है अब हमारे पास पहले का दूसरा क्वेश्चन। इस ग्राफ को देखिए, और इस ग्राफ को देखने के बाद आपको px बहुपद का, यानी ये जो ग्राफ है किसी बहुपद का ग्राफ है, तो आपको इस बहुपद का शून्यक बताना है इस ग्राफ को देखकर। तो चलिए बताइए। तो यहाँ पास ये आपका x अक्ष है, और ये आपका y अक्ष है, और ये आपका दिए गए बहुपद का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए, जो ये ग्राफ है वो x अक्ष को कितने बार काट रही है? ये x अक्ष को यहाँ पास देखिए एक बार काट रही है।
एक बार काट रही है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। तो आपको लिख लेना है इसमें बहुपदों की शून्यकों की संख्या क्या होगी, एक होगी। ठीक है, तो यहाँ पास आपको जैसे मैंने इसके पहले क्वेश्चन में कराया था वैसा ही आपको लिख लेना है। क्यों होगी, क्योंकि ये एक्स अक्ष को एक बार काटती है, एक्स अक्ष को कितने बार काटती है, एक बार काटती है, एक बार काटती है, इसलिए इसमें बहुपदों के शून्यकों की संख्या क्या होगी, एक होगी। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसका। तो यहाँ पास ये हमारा पहले का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पास फिर से देखिए, ये आपका एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष और ये आपके बहुपद पी एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पास ये देखिए, ये एक्स अक्ष को कितने बार काटती है, तो यहाँ पास आपको क्लियरली दिख रहा कि एक्स अक्ष को ये एक बार यहाँ पास काट रही है, दूसरा यहाँ पास काट रही है, तीसरा यहाँ पास काट रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स अक्ष को 3 बार काट रही है, यानी कि इस पी एक्स बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, है ना। और इस क्यों होगी, क्योंकि ये एक्स अक्ष को कितने बार काट रही है, एक्स अक्ष को कितने बार काट रही है, 3 बार काट रही है। ठीक है, इसलिए इसमें बहुपदों की शून्यकों की संख्या 3 होगी। इसको भी आपको पहले क्वेश्चन के आंसर की तरह विधिवत लिख लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पास अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसका चौथा, पहले का चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पास फिर से देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका पैराबोला ग्राफ है। ठीक है, यानी कि पैराबोला ग्राफ किस घात के बहुपद का बनता है, 2 घात वाले बहुपद का ग्राफ पैराबोला बनता है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको घात नहीं बताना, आपको शून्यकों की संख्या बताना है। तो यहाँ पास देखिए, ये जो पैराबोला ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बार काट रही है, ये पी एक्स ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पास वो एक्स अक्ष को कितने बार काट रही है, एक बार यहाँ पास काट रही है, दूसरा यहाँ पास काट रही, यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पास आपको लिख लेना है पी एक्स बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लिखाया था। क्यों है, क्योंकि ये एक्स अक्ष को 2 बार काट रही है। ठीक है, अब चलिए इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है यहाँ पास 5वां। ठीक है, तो इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष को कितने बार आपका ये ग्राफ काट रहा है, देखिए यहाँ पास एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ पास ये हो गया और चौथा ये हो गया। ठीक है, यानी कि ये एक्स अक्ष को 4 बार काट रहा है। इसका मतलब कि इस बहुपद में पी एक्स बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये एक्स अक्ष को 4 बार काट रहा है। तो आपको लिख लेना है बढ़िया पहले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, अब यहाँ पास इसके अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है 6। तो ये क्वेश्चन हमारा पहले का 6वां क्वेश्चन है। अब इसे ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है और ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है। अब यहाँ पास देखिए, ये एक्स अक्ष को कितने बार काट रही है, यहाँ पास ये एक्स अक्ष को एक बार यहाँ पास काटती है, दूसरा यहाँ पास टच करके निकल जाती है और तीसरा यहाँ पास टच करके निकल जाती है। यानी ये एक्स अक्ष को एक बार काटती है और 2 बार टच करके निकल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्स अक्ष को 3 बार टच कर रही है ना, 3 बार टच हो रहा है ना। इसका मतलब इसमें पी एक्स बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि ये एक्स अक्ष को एक बार काट रही है तथा 2 बार टच करके आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको ऐसा लिख लेना है। तो आई होप आपको प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन सभी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पास अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।